जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो हैं मैथ पेडोलॉजी का जो है क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों सीटेट 2023 जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग जो है मैथ पेडोलॉजी का क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, मैथ जो सीटेट में जो है मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें 15 क्वेश्चन जो है डिजिट वाला रहता है और 15 क्वेश्चन जो है मैथ पेडोलॉजी का रहता है। तो हम लोग आज जो है मैथ पेडोलॉजी का क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगर यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है इस मैथ पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये टोटल जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गणित चिंतन आधारित है। बोल रहा है गणित चिंतन आधारित है। तो गणित का चिंतन किस पे आधारित है? गणित चिंतन किस पे आधारित है? तो क्रियात्मक प्रभाव पर, जो हम क्रिया करते हैं उस पे प्रभाव पर, या अंतर्बोध एवं अवलोकन पर, दूसरा, और तीसरा ऑप्शन है तर्क एवं जो है अवलोकन पर, तर्क एवं अवलोकन पर, और चौथा ऑप्शन है तर्क एवं विवेचन पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, गणितीय चिंतन जो आधारित होता है एक तर्क पे होता है, एकदम तर्क पे और विवेचन पे ये आधारित होता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए, ये जो पेडोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, ये तर्क पे है। तर्क पे बताना है, और आपको बच्चा में क्या जो है, बच्चा में कोई भी बुराई नहीं ढूंढना है। बच्चा में कोई भी बुराई आपको नहीं ढूंढना है। एकदम बच्चा को पॉजिटिव लेके आपको बताना है आंसर को। देखिए, बोल रहा है कि 4 के गुना पहाड़े का शिक्षण करते एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े का निम्न प्रकार से उपयोग किया। 4 के गुणन पहाड़े का शिक्षण करते एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े का निम्न प्रकार से उपयोग किया। 4 बार जो है 4 बार 2, 2 बार 4 बार 2 न लिख के 2 बार 2 को गुना कर दिया, और 4 बार 3 2 बार 3 का गुना है। और इसी प्रकार उसने शिक्षक का क्या उद्देश्य, क्या बताना चाहता है? तो दोस्तों, चार के पहाड़े का जो है 4 के पहाड़े का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े का निम्न प्रकार से उपयोग किया। तो इसने सेम दोनों वही काम किया। 4 के नौ करके 2 के किया, और 4 बार 2 का गुना कर दिया, और 4 बार 3 का गुना कर दिया। तो सेम वही किया। तो अब इसमें देखिए आंसर इसका क्या है। तो इसका जो है, ठीक, सेम काम किया है शिक्षक का। तो शिक्षक क्या उद्देश्य, शिक्षक का जो है क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहता है शिक्षक? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि अपनी गणितीय योग्यता दर्शाना चाहता है। इधर ये आपको तेज नहीं बनना है। गणित को गति शिक्षक को जो है आपको दर्शाना है बच्चे के सामने, ये गलत है।
दुगुने की अवधारणा का परिचय देना है, ये भी गलत है। उसके बाद है पहाड़े शीघ्र सीखने के लिए गणितीय युक्तियों का उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। पहाड़े शीघ्र सीखने के लिए, आपको शीघ्र सीखने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग चलिए देखते हैं। ये 14 नंबर, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमान और संबंधों का उपयोग करना है। ये ठीक आंसर ये बनता है, डी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक, डी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है। एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है कि वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है और पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञात्मक क्रिया इसके लिए उत्तरदायी है। तो क्या बोल रहे हैं कि पियाजे के अनुसार बोलना है कि एक जो है एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा, एक परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। तो पियाजे के अनुसार ये किसके लिए उत्तरदायी होगा? पहला ऑप्शन है मचान स्कैफोल्डिंग। उसके बाद आत्मसात करना, एसिमिलेशन करना। दूसरा है अपघटन। उसके बाद है डी नंबर है डिस्टेंशन। तो इसका जो होगा देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार अगर यदि वो भिन्न की अवधारणा पर परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी समझ जाता है तो वो आत्मसात करना, एसिमिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्मसात एसिमिलेशन कर रहा है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या को गुणा करने में सक्षम नहीं है। शिक्षिका का कौन सा तरीका बच्चे को 2 अंकों की संख्या के गुणा सिखाने के लिए सर्वोत्तम होगा? सिखाने के लिए आपको सर्वोत्तम तरीका आपको क्या अपनाना है? पहला ऑप्शन उसे विद्यार्थियों को पहले गुणा सारणी पहाड़े याद करवाने चाहिए। आपको याद करवाना नहीं है, ये सब देखिए, याद करवाना नहीं है, रटवाना नहीं है आपको, वैसे मारना भी नहीं है बच्चे को, वैसे सब। उसके बाद है 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे विद्यार्थी को कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए, कैलकुलेटर भी नहीं, गलत हो गया, वह पहले एक अंकीय संख्या के गुणा करने में विद्यार्थी की मदद करे, तत्पश्चात 2 अंकीय संख्या की गुणा सीखने में ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग करे। तो ये देखिए ये हो रहा है। वो गुणा करने के लिए कल विधि एवं श्याम पट पर पुनरावृत्ति करें। विद्यार्थियों को सिखाई गई कल विधि के अनुसार समरूप समस्याओं को हल करने के लिए कहना, ये सी नंबर इसका सटीक आंसर बनता है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि बोल रहा है कि बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती हैं और ये संख्या का क्या उपयोग है? जो है एक बस बनाया गया है, बस जो है एक बस है, वो जो है इस पर लिखा गया है 75 लिख दिया गया है, 75 लिख दिया गया है। तो वो 75 लिख दिया है तो 75 जो लिखा वो उसका क्या अर्थ है? गणन है, कार्डिनल है, गणन है, अभिगृहित अंकित हैं, या क्रम सूचक हैं, या क्रमिक हैं, क्रम सूचक हैं या क्रमिक हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये अंकित कर दिया है, क्या कर रहे हैं, अंकित कर दिया है। बी नंबर इसका सही आंसर हुआ। और इसका जो है क्रम सूचक है, क्रम सूचक ना होता है कि ये नहीं है ना कि उसमें क्रम संख्या है कि बस संख्या 1 2 3 ये 4 ये सब, ये नहीं है क्रम सूचक, नहीं है क्रमिक, क्रमिक क्रमिक भी नहीं है। ठीक, 5 हो गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब 402 लिखने के लिए कहा जाता है तो वह 402 लिख देता है, ऐसे लिख देता है। लिखने कहा जाता है तो वो 400 पहले लिख देता है, उसके बाद 2 लिख देता है, लिख देता है। उसी प्रकार 608 को 600 लिख देता है, 600 लिख देता है, उसके बाद 8 लिख देता है, लिखता है और लिखती है। इस भ्रांति का सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? ये विद्यार्थी को ये भ्रांति जो फैल गया है, इसको कैसे हल करेंगे और कैसे उसको समझाएंगे? बच्चा साधारणतः लापरवाह हो गया है, ऐसा थोड़ी बात है। उसके बाद साधारण बच्चा वही लिखता है जैसा वो सुनता है, बोल रहा है जैसा वो सुनता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या स्पष्टीकरण के लिए आप क्या दे सकते हैं? बच्चे के स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है, इसीलिए वो लिख रहा है ऐसा। तो वो हम बताना है कि क्या उसमें गलती है जो वो लिख रहा है, ऐसा क्या उसमें गलती है, सटीक गलती कि वो लिख रहा है, वो लापरवाह है इसलिए लिख रहा है ऐसा। साधारण बच्चा वही लिखता है जैसा वो सुनता है, ऐसे बात है कि वो बच्चे को स्थानीय मन प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है, इसलिए ना स्थानीय मन नहीं है उसको याद कि। तो सटीक आंसर इसका सी नंबर है, इसकी बच्चे को स्थानीय मन प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है। और उसके बाद है बच्चे में बुद्धि एवं गणितीय ज्ञान की कमी है। ये सब तो ऐसा कभी भी आपको ये नहीं बताना है कि बच्चे में कोई भी कमी कुछ नहीं बताना है। बच्चे में हमेशा याद रखना है, बच्चे में कुछ भी कमी नहीं बताना है। ठीक, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है। क्या करना है कि शिक्षक जो है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसको सूत्र दे रहा है। क्या दे रहा है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र दे रहा है। और जो है बच्चे को विभिन्न आयताकार कट आउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो शिक्षक उपयोग क्या कर रहा है? शिक्षक क्या उपयोग कर रहा है? उसको सूत्र दे रहा है और उसी प्रकार बहुत सारा आकृति दे दिया है और उसको बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये हो गया आगमनात्मक विधि या निगमात्मक विधि या अवलोकन विधि या है प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या उपयोग कर रहा है? तो इसमें सही आंसर होगा बी नंबर, वो निगमात्मक विधि का उपयोग कर रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए जैसे कि निगमात्मक में क्या बोल रहा है कि निगमात्मक में जो होता है, निगमात्मक विधि में जो होता है कि बच्चे को पहले फार्मूला दे दिया जाता है। बच्चे को पहले जो है निगमात्मक विधि जो है बी नंबर आंसर है दोस्तों। इसमें निगमात्मक विधि में क्या होता है कि बच्चे को पहले फार्मूला दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। उसके बाद जो है उसका कट ऑफ बहुत प्रकार के आकृति बड़ा छोटा करके ये इसको निकालने के लिए बोलता है। तो ये विधि जो हो गया ये निगमात्मक विधि हो गया। और आगमात्मक विधि में क्या होता है कि पहले बच्चा को जो है इस तरह का फिगर दे दिया है, इस तरफ फिगर दे दिया, इस तरफ फिगर दे दिया, इस तरफ फिगर दे दिया। उसके बाद उसको बोल रहे हैं कि फार्मूला, उसके बाद वो उसको फार्मूला निकालने के लिए बता रहे हैं।
अगर यदि फार्मूला से अगर यदि चित्र की ओर जा रहा है तो निगमात्मक होगा, और चित्र से बता के आयताकार कटऑफ का चित्र बता के अगर यदि फार्मूला की ओर जा रहे हैं तो वो आगमात्मक होगा, वह आगमात्मक होगा। ठीक, चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कैसा लग रहा है आपको दोस्तों? ये जो क्वेश्चन हम ला गए हैं ये किस तरह का क्वेश्चन है? अच्छा आपको लग रहा है तो ज़रूर जो है कमेंट करें। ये 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज की कई उदाहरण एवं गैर उदाहरण देता है। उदाहरण भी देता है, उसका गैर उदाहरण न कि मान लीजिए ये बोल रहा है कि ये आयत हैं, ऐसे बोल रहा है ये आयत हैं, उसके बाद ये त्रिभुज बोल रहा है तो बोल रहा है कि अगर यदि त्रिभुज इस तरह होगा तो वो आयत नहीं होगा, इस तरह ये गैर उदाहरण दे रहा है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि वह गणितीय शब्दग्रह का उपयोग करती हैं और विद्यार्थी को परिचर्चा में संलग्न रखती हैं और उनके पास बच्चे द्वारा कई त्रुटियां और उनकी वैकल्पिक अवधारणा का ज्ञान है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक गणितीय शिक्षिका के रूप में जेनेट के लिए सर्वाधिक क्या उपयुक्त है? क्या करना चाहिए को? उसे विषय शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान जो है देना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसे विषय शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है और उसे केवल विषय वस्तु का ज्ञान है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है कि उसे गणितीय त्रुटियों की समझ है या उसे पाठ्यक्रम का ज्ञान है उसको, जेनेट को। तो ये जो वो बता रहे हैं दोस्तों उस बच्चा को कि इस तरह जो है आयत हैं तो इसको आयत बोलेंगे, इसी तरह त्रिभुज है तो इसको त्रिभुज, ये आयत इस तरह का जो फिगर है ये आयत का फिगर है, इस तरह का जो फिगर है ये आयत का फिगर, अगर इस तरह का फिगर है ये आयत का फिगर नहीं होगा। जहाँ भी देखिएगा इस तरह का फिगर तो ये आयत नहीं होगा। ठीक, इस तरह से उदाहरण दे रहा है। तो वो जो उदाहरण दे रहा है वो क्या प्रकट कर रहे हैं? उसे शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम क्रिया में सुधार कर सकता है। किसके द्वारा जो है एक रचनात्मक कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में किस तरह से वो अपने सुधार ला सकता है और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। तो सुधार जो कर रहा है उससे और बेटर क्या कर सकता है, किस तरीके? तो कक्षा प्रणाली पर मनन करके, कक्षा प्रणाली पर मनन करके और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न तो आपको देने नहीं हैं। बच्चा को कोई टास्क नहीं देना है, आपको इस तरह से बताना है कि उसको समझ जाए, व्यवहारिक उदाहरण देके। ये गलत है। बच्चा के लिए अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न दे दें, ये बोझ दे दें, केवल योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करें, ये भी गलत है। उसके बाद है होनहार विद्यार्थी की पहचान करें और उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षा के लिए तैयार करें कि होनहारे वक्त और दूसरे को छोड़ दें, ये तो पूरा गलत है। तो कक्षीय प्रक्रिया पर मनन करना चाहिए कि हमको जो है कक्षा प्रक्रिया पर मनन करना चाहिए कि हमको इसमें क्या मनन करेंगे कि आगे क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्र पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षक और अधिगम विधि केंद्रित होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? गणित में विभिन्न प्रतिमाओं की खोज पर होनी चाहिए। 2005 के जो है अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षा और अधिगम विधि केंद्रित होनी चाहिए। गणित में विभिन्न प्रतिमाओं की खोज पर होना चाहिए। होनी चाहिए। गणित में विभिन्न प्रतिमाओं की खोज पर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकट के कौशल के विकास
विकास पर अधिगम और औपचारिक विधि जैसे कि खेल, पहेली हल करने इत्यादि से ये तो होगा हल। उसके बाद परिशुद्ध समस्या समाधान से, तो ये जो समस्या समाधान से ये भी सही है। ये परिशुद्ध समस्या समाधान से परिशुद्ध समस्या ये नहीं होगा। उसके बाद ये गणित में विभिन्न प्रतिमाओं की खोज पर हो सकता है और शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकट के कौशल के विकास से। ए, बी और सी इसका सही आंसर होगा। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम जो है आपको समझा रहे हैं। अगर यदि कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रयास कर रहे हैं अच्छी तरीक़ा से समझाने का अपने ओर से, ठीक। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विभाजन की संकल्पना से संबंधित विभिन्न संरचनाएं कौन सी हैं? विभाजन से संबंधित यानी कि विभाजन से हो जाए। कर्मीकरण तो हो गया कि 1, 2, 3 ये कर्मीकरण हो गया। 3 ये कर्मीकरण हो गया। क्रम से जैसे कि 1, 2, 3 लिखे, ये कर्मीकरण हो गया। लेकिन कर्मीकरण तो नहीं होगा, बोल रहे हैं कि विभाजन से क्या हो गया? अनुपात में जैसे ए लिखते हैं तो ये एक विभाजन की तरह होता है। और समान समभागी ये भी एक विभाजन से संबंधित है। ये भी सही है, ये भी सही है। और जो है पुनः व्यवस्थित करके सजा के ऐसे ये तो नहीं होगा। उसके बाद बी और जो है सी आंसर, ये नंबर आंसर इसका होगा। 11 नंबर का बी नंबर सही आंसर है, ठीक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि संख्याएं कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। क्या जो है संख्याएं कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। संख्याएं कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संख्याएं कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, 1-2 बार पढ़ते हैं और उसको अच्छी तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं और जो है आपको अच्छी तरीक़ा से बताने का प्रयास, जिसके सटीक आपको आंसर अच्छे से सही आंसर मिले। तो देखिए संख्याओं और संक्रियाओं के बारे में ज्ञान, क्या कौशल के विकास का अर्थ है कि संख्या और संख्या क्रियाओं के बारे में ज्ञान? ये गलत है। संख्याओं के साथ साथ आकृति के बारे में समझ विकास का अर्थ नहीं है, बोल रहा है। ये सब ये जो है बोले विकास का अर्थ नहीं है। तो संख्या और संख्या क्रिया के बारे में ज्ञान ये विकास का अर्थ है। और जो है संख्या के साथ आकृति के बारे में समझ ये संख्या कौशल के विकास का अर्थ है। लेकिन संख्याओं को रट कर याद करना ये संख्या जो है कौशल के विकास का अर्थ नहीं है। वास्तविक जीवन के आंकड़े के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल ये भी है। तो इसका सही आंसर होगा, ये बोल रहा है कि संख्या कौशल के विकास का अर्थ नहीं है। विकास का अर्थ संख्या को रट कर याद कर बना ये नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्यपुस्तक के विधित कविता, कहानी और जो है प्रतिमान संलग्न करती हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा हो सकता है? तो बच्चे के लिए गणित की कक्षा को कम उपजाऊ बनाना ये होगा। 5 का है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। नहीं, बच्चे की शब्दावली का विकास, बच्चे की शब्दावली का विकास से संबंधित है। ये कह रहा है गणित में पाठ्यपुस्तकों की विधित कविता, कहानी और प्रतिमा का संलग्न कर रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो ये जो कहानी सुना रहा है गणित की पुस्तकें विधित कविताएं, कहानी और प्रतिमा संलग्न उसमें पुस्तक में है, तो वो शब्दावली का विकास कर रहा है? नहीं, शब्दावली का विकास नहीं कर रहा है। गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय निकालना, गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय जो है निकालने के लिए बोल रहा है ये कि गणित में संदर्भित
बनाना और बच्चे के जीवन के अनुभवों से जोड़ना। ये जो कहानी प्राथमिक स्तर पर ये बच्चे को सुना रहा है, ये जो कविता कहानी गणित में, तो उसको गणित को जो है गणित के बारे में बोल रहा है, तो गणित को संदर्भित बनाना और बच्चे के जीवन के अनुभवों से जोड़ना। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का गुणा इस प्रकार करता है कि 17 गुना 26 और 17 गुना 20 गुना 6 कर देता है। उसके बाद कर रहा है 340 गुना 102 कर रहा है। तो देखिए यहाँ भी 17 है और खाली 20 और प्लस में कर रहा है, और इसको भी जोड़िएगा तो इतना होगा। ये सही, सब सही है, लेकिन क्या करें, शिक्षक शिक्षिकाओं को एक विद्यार्थी का मूल्यांकन कैसे करना है, ये सब सेम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को इस ऐसे करता है कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का गणन इस प्रकार कर देता है। तो शिक्षिका को क्या करना है, शिक्षक शिक्षिका को इस विद्यार्थी का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। मूल्यांकन जब आपको कॉपी जांचने इसे लिख दिया और कॉपी आप जांचने गए शिक्षक के नाते, शिक्षिका के नाते, तो आप क्या करेंगे, अध्यापक को इससे 0 अंक देने चाहिए, क्योंकि ये गलत विधि है। जैसा हम बताएं गुणा करने वैसे कीजिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये 0 अंक दे सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी ने एक अलग विधि का उपयोग किया, इसलिए उसकी प्रशंसा कर उसे पूरे अंक देना चाहिए, ये होगा। या कि शिक्षक शिक्षकों को कुछ अंक काट लेने चाहिए क्योंकि उसने एक अलग कलन विधि का उपयोग किया, जो बताएं वही जैसे हम बताएं वैसे हम बनाना है। जरा सा भी इधर उधर होगा तो अंक कट लेंगे, ऐसा होना चाहिए। शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी को बताएं कि उसे उसी विधि का उपयोग करना चाहिए जैसा कि कक्षा शिक्षण में किया गया था, जैसा हम बताए थे उसी तरह का करना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी धारणा कुछ अंक काट लें, ये भी अवधारणा का काट है कि विद्यार्थी ने एक अलग विधि का उपयोग किया। विद्यार्थी अपना, कोई भी विद्यार्थी अगर टीचर बता रहे हैं उसको, तो वो अपने भी तरीका से जो अगर सही आंसर आ रहा है तो अपना अलग अलग विधि और अलग तरीका को वो सोच सकता है। विद्यार्थी ने एक अलग विधि का उपयोग किया और इसलिए उसकी प्रशंसा करना चाहिए और पूरे अंक देना चाहिए। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैथ का जो पेडोलॉजी है उसमें 15 का 15 क्वेश्चन हम आज लाए हैं। इसी तरह का ये सीरीज चलता रहेगा दोस्तों। आपका देखते हैं प्यार किस तरह का मिलता है, जिस तरह का प्यार मिलेगा और उसी तरह से इसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए गणित पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा सराहना बच्चे की गणित के बोध को समृद्ध कर सकती हैं और लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है। गणित पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि से समृद्ध सराहना बच्चे की गणित के बोध समृद्ध कर सकती हैं। लोक कला विधि की क्या अभिप्राय है। लोक गीतों को गाने की एक कलन का विकास है। ये तो बोल रहा है कि वो तो राष्ट्र चर्चा में गणित के बोध से संबंधित हैं, तो यह लोक कला का विकास प्राचीन काल में उपयोग की गई कलन विधि है। जो गणना का के हम गणित सीखते हैं ये प्राचीन काल से सीख रहे हैं, ये नहीं होगा। पारंपरिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधि हैं। ये गणना का के हम गणित को जो सीख रहे हैं उसी, तो जैसे गीत संगीत में हम गणित को सीख रहे हैं, गीत संगीत में, तो लोक कलन की तो जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं उनके द्वारा उपयुक्त की गई मानसिक गणना की एक विधि है। देखिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग पढ़े भी नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है ऐसे करके कोई तरीका करके ऐसे हाथ पे जोड़ के कैसे कुछ मने में जोड़ लेता है, कुछ करके ऐसे कोई कलन विधि का प्रयोग करता है, लोक कलन विधि का प्रयोग करता है और वो जोड़ देता है, फिर भी वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो लोग औपचारिक रूप से
शिक्षित नहीं होते हैं उसके द्वारा उपयोग की गई मानसिक गणना की विधि है ये एक लोकलन विधि। तो इसका डी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए मैथ के पेडोलॉजी का हम जो है 15 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन कर दिए, इसका अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरह का ये सीरीज चलता रहेगा। आप कोई दिक्कत होता है तो आप जो है हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अगर यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।